बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शंस बेटा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बेशुमार जगहों पर यूज़ होता है। जब आप किसी जगह शेयर्स की बात करते हैं, जब आप सिंपल पार्टनरशिप की बात करते हैं कि यार हम हाफ हाफ ले लेंगे, हाफ आपका हाफ आप मेरा, तो फ्रैक्शंस वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। इसी से आगे चल के परसेंटेज के भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। तो आज हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह समझेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसी की कुछ वीडियोस फ्रैक्शंस की और भी बनाएंगे जिसके ज़रिए आपको बेहतरीन तरीके से फ्रैक्शंस के और मिक्स नंबर के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर बाद में हम फ्रैक्शन के एडिशन भी करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो इंशाल्लाह एट द एंड आप भरपूर तरीके से फ्रैक्शन के तमाम ऑपरेशंस करने के काबिल हो जाएंगे। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर तीन सर्कल्स, 1, 2 और 3। अगर आप पहले सर्कल को देखें तो ये पूरा ग्रीन है, दूसरा भी पूरा ग्रीन है। तीसरा सर्कल को अगर आप गौर से इसका मुशाहिदा करें तो इसके तीन पार्ट्स हैं और जो कि बिल्कुल इक्वल नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3 पार्ट्स। सही है। तो अगर मैं इसकी पूरे की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये वन सर्कल है। सही है। अगर मैं इसके किसी एक हिस्से की बात करूंगा, सपोज इस हिस्से की जो वाइट है, तो मैं इसको कहूंगा कि ये 1/3 है, यानी कि एक का तीसरा हिस्सा। समझ में आएगी बात? इंग्लिश में इसको कहेंगे ये 1/3 ऑफ अ सर्कल है। ये क्या है? 1/3 ऑफ अ सर्कल। वन थर्ड ऑफ अ सर्कल है। सही है। तो ये 1/3 है। अगर हम इस वाले हिस्से की बात करेंगे तो ये भी 1/3 है, और तीसरे की बात करेंगे तो वो भी 1/3 है। तो तीन जो है 1/3 को मिलाएं तो एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस फ्रैक्शन को इस तरह लिखते हैं। अब अगर कोई बॉक्स है जैसे कि, और अगर मैं उसके बीच में लाइन मार दूं, बोलूं बिल्कुल सेंटर में है, तो ये वाला बॉक्स जो है ये कहलाएगा हाफ, और ये वाला कहलाएगा हाफ। इसको लिखेंगे कैसे? 1/2, और इसको लिखेंगे 1/2। तो ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर बेटा पहला पार्ट इसका होता है अपर पार्ट, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और इसका जो लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो ये आपका लिखा हुआ है न्यूमरेटर, और ये आपका लिखा हुआ है डिनोमिनेटर। सही है। एक दफा दोबारा बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर कहते हैं अपर पोर्शन को, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 1/2। क्या बोलेंगे इसको? वन अपॉन टू। और इस पूरे को हम कहते हैं कि ये है फ्रैक्शन। और इसका मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट समझें तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक के दो टुकड़े कर दिए, दूसरा हिस्सा, यानी कि एक कोई चीज है उसका दूसरा हिस्सा है ये। सही है। कोई भी चीज वन है उसको आपने हाफ कर दिया, आधा आधा, तो इसके दो हिस्से कर दिए, तो ये 1/2 बन गया दूसरा हिस्सा, और ये 1/2 बन गया। सही है। अगर आप किसी आइटम के तीन पार्ट करेंगे तो उसका जो एक पार्ट होगा वो 1/3 कहलाएगा। अगर आप किसी के चार पार्ट कर देंगे तो एक क्या कहलाएगा बेटा? वन अपॉन फोर। 1/4 कहलाएगा। समझ में आ रही बात? हर एक पार्ट कहलाएगा 1/4, 1/4, 1/4। सही है। यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा बेटा, अब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझना। सपोज करो कि ये जो है ये हैं चॉकलेट्स। सही है। ये आपकी हैं तीन चॉकलेट्स। सही है। अगर चॉकलेट का मैं आपको ये वाला हिस्सा देता हूं तो इसको आप क्या कहेंगे? आपको मैंने कितना दिया? वन अपॉन टू। और दूसरे लफ्जों में इसको हाफ भी कहते हैं। मैंने कितना दिया आपको? 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी कि मैंने आपको हाफ दे दिया। सही है। अच्छा, फिर दूसरे दिन मैंने आपको चॉकलेट का इतना हिस्सा दिया। ये इसको क्या कहेंगे आप? 1/3 दिया। अब आप बताएं कि ये वाला चॉकलेट का हिस्सा ज्यादा था या ये वाला ज्यादा है? वन अपॉन टू वाला। कौन सा वाला वन ज्यादा है? अपॉन टू वाला। 1/2 वाला। तो आपने, अच्छा अगर मैं 1/2 आपको दूं और बोलूं कि बेटा या तो ये वाली चॉकलेट ले लो या ये वाली ले लो, ये वाली कितनी है? 1/4। तो आप कौन सी वाली चॉकलेट लेंगे? वन अपॉन क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है। समझ में आ गई बात? तो अब आप गौर से देखें, जिसके न्यूमरेटर में कम नंबर लिखा है, यानी कि आपने चॉकलेट को अगर दो टुकड़ों में तोड़ा है तो वो बड़ी होगी। अगर आपने तीन टुकड़ों में तोड़ा है, 3 पीसेस में तोड़ा है, तो वो छोटी हो जाएगी। और अगर आपने 4 पीसेस में छोड़ा है तो और छोटी हो जाएगी। अगर मैं इसको 8 पीसेस में तोड़ूं तो चुन्नी सी बजेगी। है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा आपकी चीज क्या, चॉकलेट क्या होती जाएगी? कम कम। कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा
वो नंबर उतना छोटा होगा। यानी कि 1/4 एक 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 क्वांटिटी को शो कर रहा है ना, मतलब चॉकलेट की एक मकदार आपको दे रहा हूँ, एक क्वांटिटी दे रहा हूँ। बेटा ये लो चॉकलेट, 1/4 चॉकलेट आपको दिया, 1/2 चॉकलेट, तो किसको ज्यादा मिली? 1/2 वाले को ज्यादा मिली। समझ में आई बात? 1/4 वाले को कम मिली। तो अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, गौर से देखो, यहाँ लिखा है 1/121 और यहाँ पे लिखा है 1/153। बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला। कौन किसकी? 1/121 बड़ा है या 1/153? वन अपॉन 153 बड़ा है। नहीं नहीं, बड़ा तो वही नहीं है। बात हो गई, देखें जिसका डिनोमिनेटर छोटा यानी कि 2, यानी कि आप वो चॉकलेट ज्यादा है, तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा वाला बड़ा हुआ। आप मेरा समझे। ये वाला बड़ा हुआ। और छोटा क्या हुआ? वन। नंबर ये वाला छोटा हुआ। यानी कि अगर आपको चॉकलेट का, जो कोई बहुत बड़ी चॉकलेट है उसका आपको 1/153 पीस मिले या 1/121 पीस मिले, तो आपको बड़ा पीस कौन सा होगा? 1/121 वाला। तो आप कैसे पता चलाते हैं? जिसका डिनोमिनेटर छोटा और वो नंबर उतना बड़ा। सही है। तो इधर बड़ा कौन सा होगा? ये 1/121 इज ग्रेटर देन 1/153। समझ में आया कॉन्सेप्ट बड़े और छोटे का? जी। अच्छा। अच्छा, अब थोड़े से और कॉन्सेप्ट। अब ये बताएं, इस रेक्टेंगल के कितने पीस हुए हुए हैं? जल्दी से काउंट करके बताएं। 1 2 3 4 5, ये 5 पीस हुए हुए हैं। तो इस पीस को आप क्या बोलेंगे? इस वाले पीस को वन अपॉन 1/5। इसको क्या बोलेंगे? 1/5। इसको बोलेंगे 1/5। 1/5, 1/5। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर से कितने ग्रीन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? टू। टू। 2 ग्रीन है 1/5। सही है। तो 2, जो भी नंबर सादा लिखा होता है ना बेटा, वो असल में ऊपर लिखा होता है, वो न्यूमरेटर में होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये कितने बॉक्सेस हैं, आप बोलेंगे 5 बॉक्सेस हैं, तो ये 5 जो है असल में क्या है? ये न्यूमरेटर में ही लिखा हुआ है। अगर मैं इसके साथ कोई फ्रैक्शन लगाऊंगा तो मैं शो करूंगा अपॉन, अगर नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब ये एक ही पीस है। असल में ये क्या लिखा है? 5/1। क्या लिखा हुआ है? फाइव। 5/1। इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, जो अंडरस्टूड है, तो हम लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ 5 लिख देते हैं इसको। सही है। तो 1/5 एक पीस है और इस तरह के 2 हैं, तो ये 2 न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा और नीचे अपॉन 5 हो जाएगा। सही है। तो इसको लिखने का सादा तरीका क्या होता है कि 2/5 ऑफ दिस रेक्टेंगल इज ग्रीन। टू 2/5 इस ऑफ 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 रेक्टेंगल इज इज ग्रीन। ग्रीन। अच्छा, इसको एक और तरीका भी बोलेंगे, 2/5 इसका जो है वो ग्रीन है और 3/5 इसका जो है वो वाइट। व्हाइट है। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया आपके? अब एक और देख लेते हैं। इसके पहले तो काउंट करें कितने पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 है, तो 8 में से 3/8 जो है वो व्हाइट है और 1 2 3 4 5 जो है वो पर्पल है। अच्छा, अब मैंने आपको पूरी पिक्चर दिखाई है। इसके अंदर अब देखें और भी सर्कल्स नजर आ रहे हैं जो ग्रीन है। 1 2 3 सर्कल्स ग्रीन है और ये वाले को तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसका 3/8 जो है वो वाइट है और 5/8 इसका जो है वो पर्पल है। सही है। तो अब इसके अंदर अगर हम ये पूरी एग्जाम्पल को देखें तो इसके अंदर टोटल 3 और कुछ हिस्सा, एक का कुछ हिस्सा, तो इसको लिखने का बेटा तरीका होता है मिक्स नंबर, इसको कहते हैं। ये देख रहे हैं आप 3, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम 3 को होल लिखेंगे कि 3 सारे के सारे ग्रीन है। अब जो एक बचा है उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कि उसका, सॉरी ग्रीन ये पर्पल है, तो जो फ्रैक्शन में हम लिखेंगे वो 3 और इसका हम फ्रैक्शन लिख देंगे 5/8, इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो 3 5/8 जो है वो पर्पल है। रीड 3 and 5/8, इस तरह इसको पढ़ेंगे, 3 and 5/8। थ्री एंड फाइव 8 के आखिर में देखें एच भी लगा हुआ है, एच एस। 5/8 नहीं लिखा हुआ, 5/8 नहीं लिखा हुआ, 5/8। सही है, गौर से इसको देख लें, 5/8 लिखा हुआ है। सही है। ये आपके समझ में आ गया। और अब देखते हैं बॉक्स को। बॉक्स के अंदर भी देखें, अगर आप पूरी एग्जांपल देखें तो इसके अंदर 2 बॉक्सेस हैं, एक ये फुल है और एक यहाँ पर है। फुल को हम होल बोलते हैं। तो 1 होल है ये वाला, और ये वाला कितना ग्रीन है? ये 1 होल ग्रीन है और ये 2/5 ग्रीन है, तो 1 होल 2/5। सो 1 and 2/5। वन एंड टू
इस तरह इसे रीड किया जाता है। अब ये सर्कल है आपके सामने, सर्कल को गौर से देखें। अगर मैं सिर्फ आपसे कहूं कि आपके पास जो है वो ये वाला पोर्शन आपने इसकी बात करनी है, तो ये पोर्शन आपका कितना कहलाएगा? इसे आप क्या कहेंगे? इस वाले पोर्शन को आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसे वन अपॉन, जल्दी से बताएं, वन इस अपॉन पोर्शन को फोर। क्या कहेंगे? इस वन पोर्शन को हम कहेंगे अपॉन वन फोर। अपॉन फोर। सही है। अगर मैं इस पोर्शन के साथ ये पूरा ये वाला भी मिला दूं, ये पूरा कलर कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन टू। वन अपॉन टू तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम वन अपॉन फोर ही को लेकर चलें तो ये टू अपॉन फोर हो जाएगा। टू अपॉन। वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर, टू अपॉन फोर। अगर हम इसको भी शामिल कर लें तो कितना हो जाएगा? थ्री अपॉन फोर। थ्री अपॉन फोर। थ्री। और अगर हम पूरा शामिल कर लें तो फोर अपॉन फोर हो जाएगा, तो फोर वन दा फोर, फोर वन दा फोर, तो वन पूरा हो जाएगा, मिला के वन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जी। अब देखें बेटा, इसको टू अपॉन फोर लिखना तो दुरुस्त था, लेकिन अब देखें हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब फ्रैक्शंस लिखे होते हैं ना, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं टेबल्स रीड करके। कोई ऐसा टेबल देखें जिसमें ये दोनों आते हो, जैसे टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो देखें आंसर क्या है? वन अपॉन टू। जैसे मैंने यहाँ किया, फोर अपॉन फोर आया था तो मैंने फोर वन ज़ा फोर फोर, वन फोर जा वन ज़ा फोर। फोर किया, तो वन अपॉन वन बचा, जिसका मतलब है वन। सही। तो ये हमारा होगा वन अपॉन फोर, ये हमारा कहलाएगा वन अपॉन टू। टू अपॉन फोर भी कह सकते हैं, लेकिन ये हाफ कहलाएगा। यहाँ पर थ्री अपॉन फोर कहलाएगा और यहाँ वन कहलाएगा। इसको सिंपली पता है एक और लफ्ज भी इसके लिए यूज किया जाता है, मैं वो इंट्रोड्यूस आपको करवाना चाह रहा था। अच्छा, इसे कहा जाता है क्वार्टर। स्पेलिंग याद कर लें बेटा, QUARTER, क्वार्टर। ये है क्वार्टर। सही है। अच्छा, ये जब वन अपॉन टू हो जाता है तो इसे हाफ कहते हैं, HALF, हाफ। और इसे थ्री क्वार्टर्स, O3, THR, थ्री क्वार्टर। और इसे वन। सही है। तो क्वार्टर, थ्री क्वार्टर, हाफ और वन। सही है। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखें। अब यहाँ पर बेटा अक्सर जो आपके पास जग्स होते हैं, जो उसमें यूज होते हैं जूसर मशीन के साथ, या आपको अगर कोई दवाई या लैब में जाते हैं तो आपको सिलेंडर्स मिलते हैं या जग्स मिलते हैं जिनके अंदर लाइंस लगी होती हैं, उस पे मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। समझ में आ रही बात? तो इसको ग्रेजुएटेड जग्स कहते हैं, ग्रेजुएटेड। सही है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर और ग्रेजुएटेड जग्स, ये लफ्ज याद कर लें, ग्रेजुएटेड। दो तीन दफा खुद बोलें। अच्छा, ग्रेजुएटेड। अब यहाँ पर एक ग्रेजुएटेड। चीज नोट करें कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर आपके पास यहाँ लिखा है वन अपॉन फोर। तो ये क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ क्वार्टर। क्वार्टर, ये क्वार्टर जग है। सही है। यहाँ टू अपॉन फोर देखा, मैंने आपको बताया था टू अपॉन फोर करके, तो ये असल में हाफ है। तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा सिलेंडर या जग, यहाँ पर हो जाएगा थ्री क्वार्टर, क्वार्टर। और यहाँ हो जाएगा टोटल वन। सही है। इसको सादे देसी जबान में क्या कहते हैं पाकिस्तान इंडिया में? ये है पाव, यहाँ तक होता है पाव, ये आधा, और ये तीन पाव। ये वाला जो है ये तीन पाव है, और ये है पूरा फुल। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखें कि सिलेंडर्स असल में टोटल तीन है, तीन जग हैं। सॉरी, मैं बार बार सिलेंडर कह रहा हूँ। तो ये पहला जग, ये वाला दूसरा जग, और ये वाला जग कितना फिल हुआ हुआ है? थ्री क्वार्टर। तो वन प्लस वन कितना हो गया? टू, और ये हो गया थ्री क्वार्टर। तो इसको मिला के हमने मिक्स नंबर, हमने क्या सीखा था कि किस तरह इसको लिखेंगे हम? अ मिक्स नंबर इज मेड अप ऑफ होल नंबर एंड अ होल फ्रैक्शन। नंबर एंड तो इसमें जो फ्रैक्शन। बेटा ये वाला पोर्शन है, टू थ्री अपॉन फोर, टू थ्री फोर्थ्स। सही है। टू तो थ्री टू जो फोर्थ। है ये है होल नंबर। कुछ जगहों पर इसको कहा ऐसे पढ़ा जाता है, टू होल नंबर थ्री अपॉन फोर। सही है। और टू थ्री फोर्थ्स यूं भी पढ़ा जाता है, जैसे इस बुक में पढ़ा जा रहा है। सो टू होल नंबर और थ्री अपॉन फोर, ये होल नंबर है और ये पोर्शन इसका फ्रैक्शन फ्रैक्शन। है। यहां तक क्लियर हो गया आपके? तो आज की वीडियो में हमने ये तमाम चीजें देख ली। अब बस एक टॉपिक रह गया, वो है लाइन का, लाइन नंबर लाइन के ऊपर इसको शो करने का। तो मिक्स नंबर कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए नंबर लाइन के अंदर यहाँ पर जीरो है, इस तरफ जो है नंबर बढ़ रहे होते हैं और इस तरफ नंबर कम हो रहे होते हैं, रिड्यूस हो रहे होते हैं, घट रहे होते हैं। सही। यहाँ पर जीरो है, फिर यहाँ पर वन है, गौर से देखें वन, फिर यहाँ पर टू है, नॉर्मल सी बात है।
अब इसके दरमियान इन्होंने देखे वन के कितने हिस्से किए हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार, पाँच, छः। तो ये जो एक पार्ट है बेटा इसको क्या बोलेंगे? 1/6. 1/6। ब्यूटीफुल, ऑसम। इसको क्या कहेंगे? 1/6. 1/6। ये सारे हर हर पार्ट जो है वो 1/6 कहलाएगा, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट किए हैं। सही है। इसी तरह यहाँ पर भी है। तो अब आप ये काउंट करें कि वन तो पूरा हो गया, रेड लाइन इससे शो की हुई है कि ये पूरा वन है, और ये यहाँ तक का आपको नंबर काउंट करना है कि क्या है, यहाँ से जीरो से लेकर। तो अब ये देखें, ये टोटल तो वन हो गया, ये टोटल वन 1/6 हो गया, ये वन 2/6, वन 3/6, वन 4/6, वन 5/6। तो अगर आपने यहां से लेकर यहां तक मेजर करना है तो वो क्या बनेगा, वन अपॉन, सॉरी, वन 5/6, वन होल 5/6। सही है। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन के ऊपर। तो आज हमने कर लिए फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए। मजीद वीडियोस हम फ्रैक्शंस के ऊपर बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इफ इधर आपने करना ये है कि इसको दोबारा वीडियो को देखना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह से आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख चुके होंगे।